हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो ले रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बट आज इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपको पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 डिस्कस करूँगी इसी की। तो हम लोग पार्ट 1 के अंदर क्या कवर कर रहे हैं ये लोग हम लोग देखते हैं। चैप्टर है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स, अब हमारे यहाँ पर फिजिकल फीचर्स से क्या समझते हैं हम लोग। तो फिजिकल फीचर्स जो है हमारे अर्थ के वो क्या क्या है, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ये सारे हमारे फिजिकल फीचर्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये फिजिकल फीचर्स से पहले क्या चीज़ थी ऐसी कि सबको सेपरेट किया गया। तो हमारे यहाँ पर एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, मतलब अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, जो अपर पार्ट था अर्थ क्रस्ट का उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। कितने में, 7 मेजर पार्ट्स में, और कुछ माइनर प्लेट्स भी थे जिसको क्या कहते थे हम लोग, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते थे। और ये जो मूवमेंट हुआ इसमें कुछ फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी देखी गई थी। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है इसको हम 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया। एक तो कन्वर्जेंट मूवमेंट, एक डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। अब ये कन्वर्जेंट का मतलब होता है कम्स टुवर्ड्स ईच अदर, जितनी भी प्लेट्स है वो आपस में एक साथ आ रही है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जितनी भी प्लेट्स है मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और ट्रांसफॉर्म का मतलब मूव हॉरिजॉन्टली, जितनी भी प्लेट्स है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ये 3 मूवमेंट्स देखे गए थे अर्थ के अंदर। इसके बाद हम अगर बात करें पेनिसुला पार्ट की इंडिया का, तो पहले क्या था, एक सिंगल लैंड मास था। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या आते थे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ये सारे एक ही थे। तो इट वॉज द सदर्न पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। एक सदर्न पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहा गया है पेंजिया। तो ये जितनी भी कंट्रीज है ये सब के सब किस में आते थे, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आते थे। और ये एक ह्यूज लैंड हुआ करता था जिसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। लेकिन अगर हम स्टोरी देखेंगे कि हम हिमालयस कैसे फॉर्म हुए, तो हिमालयस की स्टोरी अगर हम देखें तो ये जो गोंडवाना लैंड था ना, इसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा भूचाल आया, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धरती हिली। और उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स थी आपस में टकराकर क्या हो गई, इधर उधर बिखर गई। और इधर उधर बिखरने के बाद कुछ किस पार्ट में चली गई, कुछ किस पार्ट में चली गई। और जो हम बोलते हैं कि हिमालय कैसे फॉर्म्ड हुआ, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ था और ये एक तरीके से जहाँ गिरी उस समय एक यंग फोल्ड माउंटेन्स के रूप में खड़े हो गए, जिसको हमें क्या कहा गया है, हिमालय माउंटेन कहा गया है। तो हिमालय माउंटेन की यही स्टोरी है, इस तरीके से ही हिमालय माउंटेन बने हैं हमारे यहाँ पर। और हिमालय माउंटेन में भी कुछ पार्ट्स हैं, मतलब हिमालय का जो हम बोलते हैं उसमें जो भाग है उनको हमने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है स्टूडेंट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, मतलब इनर हिमालय। बात करते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय, इनकी हाइट क्या रहती है, 3700 से लेकर 4500 मीटर्स रहती है। और जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है हिमालय का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक। और ये कैसे बना होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना होता है। और एवरेज जो हाइट होती है वो 900 से लेकर 1100 के बीच में होती है, पीक्स की हाइट। इसके बाद इन दोनों के बीच में हिमालय और लेसर हिमालय और शिवालिक यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट जो है, दोनों के बिटवीन में ड्यून्स निकला है। फेमस अगर हम बात करें देहरादून, ये भी इसी पे ही बना गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालय रीजन के अंदर। तो हिमालय रीजन में 2 पार्ट हो गए, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये सब रिवर वैली पे डिपेंडेंट है। कैसे, हमने जो पार्ट्स डिवाइड किए वो रिवर्स के अकॉर्डिंग किए। जैसे पंजाब हिमालय ये कहाँ पर लाई करता है, बिटवीन सतलुज और इंदस रिवर। कुमाऊन हिमालय ये कहाँ लाई करता है, सतलुज और काली रिवर। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता रिवर। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग रिवर। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में कौन फ्लो करती है, रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है। ठीक है, तो ये सारा टोटली हमारा कंप्लीट हुआ है हिमालयस के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर अगर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है तो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर 3 रिवर सिस्टम आते हैं, इंदस रिवर सिस्टम, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, और अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन एरिया बनाती है। और कैसे, नॉर्दर्न प्लेन एरिया जब ये तीनों रिवर्स मिलकर बनाती है तो ऑब्वियसली सी बात है ये वाला जो एरिया रहता है यहाँ पर एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी सूटेबल रहती है, यहाँ पर इरिगेशन अच्छा होता है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है नॉर्दर्न प्लेन का एरिया। और एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ओवरऑल एरिया जो कि कवर्ड है नॉर्दर्न प्लेन से। लेंथ है इसकी 2400 किलोमीटर, ब्रेथ है 240 से लेकर 320 किलोमीटर। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, लोग बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर।
और यहाँ पर कैसे डिवाइड किया गया है रीजन को, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स की जो है हम बोलते हैं पाकिस्तान से बाउंड्री टच हो रही है, और गंगा प्लेन्स में घाघर और तिस्ता रिवर है, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है वो असम रीजन है। ये पूरा का पूरा प्लेन रीजन है जो कि नर्दर्न प्लेन्स के अंदर फाउंड आउट किया गया है। अब इसको 4 और रीजन्स में डिवाइड किया गया है नर्दर्न प्लेन्स को। कौन कौन से 4 रीजन है? एक है भाबर, भाबर का मतलब जो फुट हिल है हिमालय शिवालिक की, उसको हम भाबर रीजन कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेबल्स नज़र आते हैं हमें। तराई रीजन जो है वो थोड़ा वेट होता है, ठीक है, मार्शी एरिया होता है, यहाँ पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कवर है हमारा पूरा तराई रीजन में। भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जिसमें थोड़े कंकर नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं, और खादर जो है वो यंगर एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। तो ये सारे चारों रीजन के अंदर किसको करा गया है डिवाइड? ये हमारा जो नर्दर्न प्लेन है उसको 4 रीजन्स में डिवाइड करा गया है। क्या क्या नाम है? भाबर, तराई, भांगर और खादर। सो स्टूडेंट्स, इस ओवरऑल वीडियो में हमने दोनों टॉपिक देखे, एक तो हमारा हिमालय माउंटेन, सेकेंड हमने देखा नर्दर्न प्लेन्स के बारे में। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट जिन्होंने भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।